कालांतर में जहां टेथिस नाम का सागर था, जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नाम के दो भूखंडों से घिरा हुआ था, धीरे धीरे मिट्टी, कंकड़, गाद, बजरी टेथिस में जमा होने लगे और दोनों विशाल भूखंड एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे। इस दबाव से टेथिस में जमी मिट्टी आदि की परतों में वलय पड़ने लगे और लगातार चली इस प्रक्रिया में ये वलय एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से ऊपर आ गए, जिससे वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ और जन्म हुआ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला हिमालय का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे सुंदर और अद्भुत पर्वत हिमालय की। पर्वतराज हिमालय को कालिदास पृथ्वी का मानदंड मानते थे। सदियों से ऋषि मुनि योगी हिमालय की गुफाओं में साधना और तपस्या करते आ रहे हैं। दिखने में जितना सुंदर और मनोरम यह पर्वत है, उतना ही अधिक दुर्गम भी है। हिमालय औषधियों का खजाना है। देसी विदेशी कई लोग यहाँ जड़ी बूटियों की खोज करने आते हैं। साथ ही यह रत्नों का जन्मदाता भी है। हिमालय 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार है। हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है परा हिमालय। यह सबसे प्राचीन श्रेणी है, जिसे टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। यह कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। दूसरा है महान हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में एवरेस्ट और कंचनजंगा आदि शामिल है, इसी श्रेणी का हिस्सा है। तीसरा है मध्य हिमालय। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जिसमें खुली घाटियां पाई जाती है, जिसमें काठमांडू घाटी, कश्मीर घाटी शामिल है। हिमाचल में मध्य हिमालय को धौलाधार के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है शिवालिक श्रेणी। इसे उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिमालय का बाहरी भाग है। यह सबसे नवीनतम श्रृंखला है। पश्चिम बंगाल और भूटान को छोड़ बाकी पूरे हिमालय में यह समानांतर रूप से पाई जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से हिमालय का बहुत ही महत्व है। मसलन यह मानसूनी हवाओं को रोककर पर्वतीय वर्षा करवाता है। साइबेरियाई हवाओं को रोककर यह भारतीय उपमहाद्वीप को अधिक ठंड से बचाता है। हिमालय को इसकी औषधियों और खनिज लवणों की संपदा के रूप में भी जाना जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र आदि न सिर्फ कई लोगों की प्यास बुझाती है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी इसका अलग ही महत्व है। हिमालय को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते इसके ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। गंगा का उद्गम गौमुख कई मीटर पीछे खिसकता चला जा रहा है। सरकार और आम लोगों को आगे आकर इसका हल तलाशना होगा, नहीं तो जिस गति से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने पर प्राकृतिक आपदाएं मानव जाति और दूसरे जीवों के लिए जीवन संकट पैदा कर दे।